मैं लगभग 1 साल महाराष्ट्र में रहा हूं और भाषा को लेकर इतनी कट्टरता, इतनी मारपीट और इतनी बहस कभी नहीं देखी। महाराष्ट्र के 1 साल के अनुभव को अगर मैं आपके साथ साझा करूंगा तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात इस चीज पे कि आजकल ये जो नया जहर फैल रहा है वो क्यों फैल रहा है और फैलाने वाले चाहते क्या हैं। मुंबई में हिंदी ना बोलने पर दुकानदार को पीटा, ठाणे में हिंदी ना बोलने पर सांसद ने दुकानदार को थप्पड़ मरवाए, मुंबई में ही मनसे के कुछ गुंडों ने डी मार्ट के कर्मचारियों की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो हिंदी में बातें कर रहे थे। नवी मुंबई में हिंदी में बात करने को लेकर मनसे के लोगों ने एक दुकानदार की पिटाई कर दी और कहा कि सिर्फ मराठी गाने बजाओ। इसी बीच ठाकरे ब्रदर्स यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मिलन भी हुआ और मंच पर खड़े होकर राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को एक नई सलाह दे डाली। सलाह क्या है कि अब की बार किसी को पीटो या कान के नीचे बजाओ तो उसका वीडियो मत बनाना। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर तुम्हारे पास विधान भवन की सत्ता है तो हमारे पास भी महाराष्ट्र की सड़कों की सत्ता है। ये खुले मन से गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। सच बताऊं तो महाराष्ट्र में रहते हुए मुझे इन सब चीजों का सामना कभी नहीं करना पड़ा। मैं भूल सकता हूं क्या महाराष्ट्र के मेरे दोस्त तुषार बागचील और ऋषिकेश वानखड़े को। जब मैंने महाराष्ट्र छोड़ा तो सबसे ज्यादा मैंने तुषार को और ऋषिकेश को मिस किया। मुझे अपने क्लासमेट से ज्यादा मराठी क्लास में बैठना अच्छा लगता था क्योंकि आई लव द वे दे टॉक टू मी, आई लव द वे दे ट्रीटेड मी। हमारा जो हॉस्टल था वो मेन मार्केट से थोड़ा दूर था। न जाने कितने दिन कोई मराठी भाई बाइक से आ रहे होते थे और कहते थे कि मी तुम्हाला समोरपर्यंत सोडून देऊ, मतलब मैं आपको आगे तक छोड़ दूं क्या। इतना तो भाई मैंने अपने राज्य में भी नहीं देखा। कुणाल भाऊ जो एक छात्र नेता थे वहां के, वो मेरे अभी भी बहुत अच्छे मित्र हैं। हम लोग महाराष्ट्र में साथ ही रहा करते थे। बहुत सारे मुद्दों पे हम हेल्दी डिबेट किया करते थे। श्रीकांत भाऊ जिनके पास हम चाय पीने जाते थे, उनका स्वभाव इतना प्यारा था, इतनी इज्जत थी हमारे लिए उनके अंदर कि क्या ही बताऊं। नो डाउट कि बहुत बार जब हमें श्रीकांत भाव की जरूरत पड़ी तो श्रीकांत भाव ने हमारी मदद की। हॉस्टल और कॉलेज के गार्ड से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। जब भी वो चाय पी रहे होते थे या खाना खा रहे होते थे और मैं वहां से गुजर रहा होता था तो हमेशा कहते थे कि आजा सृजन चाय पी ले, आजा सृजन खाना खा ले। किरण आंटी जहां हम पोहा और उपमा खाने जाया करते थे वो हमें माँ की तरह मानती थी। उन्हें सब पता था कि पोहे में मैं सेव लूंगा या नहीं, आलू के पराठे में प्लेन दही लूंगा या मीठी दही। और भी बहुत सारे लोग थे जो बहुत प्यारे थे। उनके लिए मैं एक बिहारी नहीं था, उनके लिए मैं एक हिंदी भाषी नहीं था, मैं था सृजन, उनका अपना सृजन। और आज जब ऐसी खबरें सुनता हूं तो बहुत तकलीफ होती है और लगता है कि कौन है ये लोग और इन चंद लोगों की वजह से माहौल क्या होता जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मराठी सीखना नहीं चाहता था, जितना सीख सकता था और बोल सकता था उतनी मराठी सीखी और बोली। माझा नाव सृजन स्वरूप आहे, मी अमरावतीमध्ये भारतीय जनसंचार संस्थेत हिंदी पत्रकारितेचा विद्यार्थी आहे आणि मी बिहारचा आहे। जो भी गिने चुने लोग ये कर रहे हैं उनसे मुझे बस ये कहना है कि अगर आपकी लड़ाई सरकार से है तो सरकार से लड़ो ना। आम लोगों के साथ मारपीट और उनको टॉर्चर क्यों कर रहे हो। और इन सब से इतर नो वन इज टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ फार्मर्स इन महाराष्ट्र। राहत एवं पुनर्वास मंत्री मरकन जाधव पाटिल ने विधान परिषद को एक लिखित जवाब में बताया कि जनवरी से मार्च के बीच महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की और इनमें से कई मृतक किसानों के परिजनों को अभी तक सहायता राशि नहीं मिली है। 17 जून को 58 साल के देवानंद इंगले ने अकोला में पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत की कीमत नहीं मिली, क्योंकि कर्ज बढ़ता गया और उम्मीदें घटती गई। आजादी के इतने सालों के बाद भी किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। क्या इसके बारे में कोई बात कर रहा है? क्या भाषा की लड़ाई ही सबसे बड़ी लड़ाई है? इन सब चीजों से हम कब लड़ेंगे? कहां तो बातें हो रही थी कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन हालत यह है कि उनका कर्ज बढ़ता जा रहा है और उनके फसल की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। किसानों की मौत पर चुप्पी और भाषा पर हंगामा, ये कैसा समाज बना रहे हो? तो अगर इन भाषाओं की लड़ाई को बंद करके बाकी अन्य मुद्दों पर अगर हम बातचीत करें तो इसमें सबकी भलाई है। ध्यान रखना कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये राजनीति करने वाले हमारी एकता की लाश पर एक दिन अपनी सत्ता की इमारत खड़ी कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।